Good morning to everyone. देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे हार्ट बीट का इनिशिएशन कैसे होता है और उसका कंडक्शन कैसे होता है। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा हार्ट बीट का जो इनिशिएशन होता है वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू के द्वारा होता है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट में हमारे हार्ट बीट का ओरिजिन जो होता है वो राइट साइड एट्रिया में। एक ऐसे नोड पाया जाता है जिसको हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं या पेसमेकर बोलते हैं। ये सुपीरियर वेना केवा के पास में पाया जाता है और ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल टिश्यू होता है जो ऑटो एक्साइटेशन की कैपेसिटी रखता है, जो कि हर 1 मिनट 70 से 75 बीट पर मिनट जनरेट करता है, या ऑन एवरेज अगर हम ले लेते हैं तो 72 बीट पर मिनट जनरेट करता है। ये हार्ट बीट का इम्पल्स जो है आपके ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचता है। सबसे पहले ये जो इम्पल्स होता है ये पहले एट्रिया की पूरी वॉल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एट्रिया की वॉल का डीपोलराइजेशन होता है और डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियल वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसी समय के दौरान ये ऐसे नोड से एवी नोड तक ट्रेवल करता है। एवी नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, इसको बोलते हैं पेस सेटर। ये भी ऑटो एक्साइटेशन की कैपेसिटी रखता है और ये 50 to 60 बीट पर मिनट जनरेट करता है।
एसए नोड से एवी नोड तक ये इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है ये भी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर के द्वारा होता है, जिसको हम थोरल्स बंडल बोलते हैं। एवी नोड से ये इम्पल्स वेंट्रिकुलर वाल तक पहुंचता है वाया द एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, जो खुद 30 to 40 बीट पर मिनट जनरेट करता है। और ये एवी बंडल से पतले पतले फाइबर निकले हुए होते हैं जो वेंट्रिकल की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिनको हम परकिंजे फाइबर बोलते हैं। ये 10 to 15 बीट पर मिनट जनरेट करते हैं। फिर ये इम्पल्स वेंट्रिकुलर वॉल में डीपोलराइजेशन क्रिएट करता है और डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि कार्डियक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल टिश्यू से जो भी इम्पल्स जनरेट होता है वो सबसे पहले एट्रिया की वॉल को डीपोलराइज करता है, यानी उसकी मेम्ब्रेन की पोलरिटी को चेंज करता है। उसके बाद वेंट्रिकुलर वॉल की मेम्ब्रेन की पोलरिटी को चेंज करता है। मायोजेनिक हार्ट मस्ट हैव द कंडक्टिंग फाइबर दैट इज नोड्यूल फाइबर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोड्यूल फाइबर। कंडक्टिंग फाइबर आर द मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर। ये कार्डियक मसल फाइबर ही होती हैं which lost ability of contraction but adopt a new property that is auto excitability, जो कि कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी को खो देती हैं और ऑटो एक्साइटेशन की एबिलिटी को अडॉप्ट करती हैं। ऑटो एक्साइटेबिलिटी मीन्स जनरेशन ऑफ इम्पल्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऑटो एक्साइटेशन का मतलब होता है कि ये खुद से एक्साइटेड होती रहती हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, और एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर ये इम्पल्स जनरेट करती रहती हैं। कंडक्टिंग सिस्टम इंक्लूड्स एसए नोड, इसको साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर पाया जाता है। एवी बंडल और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के दोनों तरफ पाया जाता है। परकिंजे फाइबर जो कि पूरे वेंट्रिकल की वॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फैला हुआ होता है। मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ ऑटो एक्साइटेशन इज इन एसए नोड which generate 70 to 75 impulse per minute, on average 72 बीट पर मिनट एंड नेम्ड एज पेसमेकर। सबसे ज्यादा ऑटो एक्साइटेशन की एबिलिटी जो है ऐसे नोड के पास पाई जाती है जो 1 मिनट में 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है, या एवरेज में ले लेंगे तो 72, इसलिए इसको हम पेसमेकर बोलते हैं। ऐसे नोड प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ऐसे नोड की पोजीशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि ऐसे नोड जो है राइट एट्रियम में पाया जाता है, सुपीरियर वेना केवा के पास में पाया जाता है। तो ऐसे नोड की पोजीशन जो है वो सुपीरियर वेना केवा के पास में होगी। Impulse for the heartbeat of SA node is distributed and limited only to the atria due to the presence of non-muscular fibrous atrioventricular septa। तो एट्रिया की वॉल से ये इम्पल्स जो है वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाता है। देखिएगा यहाँ एरो दिख रहा होगा आपको, तो ये एरो जो है ये सिर्फ एट्रिया की वॉल तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक नॉन मस्कुलर जंक्शन पाया जाता है। यहाँ पर एक जंक्शन होता है जो इसको अलग करता है और वो इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करता है। That is known as the atrioventricular septa. It means, sorry, in the meantime impulse of SA node reaches to the AV node। उसी समय के दौरान जिस दौरान जो है आपका
इस इम्पल्स एट्रिया की वॉल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी समय के दौरान ये आपके एसए नोड से एवी नोड तक पहुंच जाता है। ओके। AV node present in the right atrium near the interatrial and interventricular septa। AV node की पोजीशन अगर आपसे पूछी जाए तो इंटरएट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के जंक्शन पर पाया जाता है। Impulse of AV node travels via the AV bundle or bundle of His। AV bundle originates from the AV node and runs along the interventricular septa, which immediately divide into the left and right branches। AV node का impulse AV बंडल तक पहुंचता है। AV बंडल जो है दो ब्रांचेज होती हैं इसकी, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में, एक राइट वेंट्रिकल में। Left and right branches of bundle of His finally reaches to the ventricle in the form of Purkinje fiber। लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज जो होती हैं वो फर्दर डिवाइड कर जाती हैं और पतले पतले फाइबर बनाती हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर बोलते हैं। If SA node get damaged, heartbeat is under control of AV node, that is heartbeat decreases and not altered on demand।
ऐसे नोड अगर पेसमेकर आपका खराब हो जाता है तो उस दौरान जो है आपका एवी बंडल सॉरी एवी नोड इम्पल्सेस जनरेट करता है जो कि 50 टू 60 बीट पर मिनट होती हैं और फर्दर हार्ट बीट को अल्टर नहीं किया जा सकता है, यानी कम या ज्यादा नहीं हो सकती है। Artificial pacemaker can be used at the place of SA node that is known as the prosthesis। कुछ पर्सन का ऐसे नोड जो है खराब हो जाता है, उस केस में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। उस प्रोसेस को प्रोस्थेसिस बोलते हैं। AV node is named as the pace setter and speed of impulses in the conducting fiber is different। ऐसे नोड से AV नोड के बीच में जो स्पीड होती है impulses की, वो 0.2 टू 0.3 मीटर पर सेकंड, AV बंडल में 1 मीटर पर सेकंड और परकिंजे फाइबर में 4 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल।
हेलो। हेलो। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को अगर हम देखें तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है हमारा वो 0.8 सेकेंड होता है। ये यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। Cardiac cycle event occurs during the each heartbeat named as the cardiac cycle. Time duration of cardiac cycle is 75। कार्डियक साइकिल जो होता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में होगा। तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो होगा वो 60/75 दैट इज 0.8 सेकंड आएगा। जिसमें एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.1 सेकंड होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.3, एट्रियल डायस्टोल का ड्यूरेशन 0.7 सेकंड एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 0.5 सेकंड। तो इसी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो ये देखिएगा, ये एट्रियल सिस्टोल है। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन आपको बताया गया है 0.1 सेकंड। तो ये 0 से स्टार्ट होगा। इसके तुरंत बाद जो है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, जो इसका ड्यूरेशन होता है 0.3 सेकंड। 0.1, 0.2 एंड 0.3 सेकंड ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, रेड कलर से लिखा हुआ है।
एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, तो टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का है, तो इसका ड्यूरेशन जो होगा एट्रियल डायस्टोल का वो 0.7 सेकंड होगा। ऐसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो ड्यूरेशन होगा वो 0.5 सेकंड होगा, क्योंकि 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट हार्ड साउंड सुनाई देता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के खत्म होते ही आपको यहाँ पे सेकंड हार्ड साउंड सुनाई देता है। सिस्टोल दैट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन। Cardiac cycle start with the atrial systole, that duration is 0.1 second, in which the atrial blood passes into the corresponding side of ventricle. कार्डियक साइकिल की शुरुआत एट्रियल सिस्टोल के साथ होती है, जिसका ड्यूरेशन 0.1 सेकंड होता है। इस दौरान एट्रिया अपना सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में पंप कर देता है। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, इंटर एट्रियल pressure continuously decreases due to the emptying of blood, but interventricular pressure increases due to filling of the blood. जैसे जैसे एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में जाता रहता है, तो एट्रिया का प्रेशर कम होता रहता है और वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता रहता है। इट क्रिएट प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, causes the sudden closure of AV valve at the end of atrial systole and produces the first heart sound. जैसे जैसे एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, तो इनमें प्रेशर ग्रेडियंट यानी डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से एवी वाल्व यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व एक साथ बंद हो जाते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट हार्ड साउंड सुनाई देता है, दैट इज लब। आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल, atria undergo diastole phase for the next 0.7 second, during which atria receive the venous blood. एट्रियल सिस्टोल के बाद तुरंत बाद स्टार्ट होता है एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड। इस दौरान फिर से एवी वॉल्व बंद होते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता रहता है। सॉरी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों को वेन्स के द्वारा रिसीव करता रहता है। आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, ventricle undergoes systole, in which the ventricle pump its blood to the corresponding arteries by the opening of semilunar valve. एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, जिसका ड्यूरेशन 0.3 सेकंड होता है। इस दौरान वेंट्रिकल अपना सारा का सारा ब्लड अपने करस्पॉन्डिंग आर्टरीज में भेज देता है, यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भेज देता है।
During the ventricular systole, interventricular pressure continuously decreases due to the emptying of blood, but interatrial pressure continuously increases. जब ventricular systole होता है तो उस दौरान वेंट्रिकल अपना सारा ब्लड जो है करस्पॉन्डिंग आर्टरीज में भेज देता है, जैसे वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर कम होने लगता है और एट्रिया में ऑलरेडी ब्लड भर रहा होता है, तो इसका प्रेशर कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ता रहता है। It creates pressure gradient between the ventricle and atrium and result into the sudden closure of semilunar valve at the end of ventricular systole, which produces the second heart sound. जिसकी वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। वेंट्रिकल अपना ब्लड जैसे ही पंप करता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद तुरंत सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं दोनों, और उसकी वजह से सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल अंडरगो द डायस्टोल फेज एंड प्रोड्यूसेस द जॉइंट डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद का ड्यूरेशन जो होता है ये जॉइंट डायस्टोल का होता है। देखिएगा यहाँ पे ये 0.4 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन होता है इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। इस दौरान एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉमन डायस्टोल फेज में होते हैं। During ventricular systole, interventricular pressure increases because of the collection of venous blood. Ventricular systole के दौरान due to the pressure gradient, AV valve opens and movement of the blood of atria into the ventricle is very rapid. That is first phase of the ventricular filling. That is first phase of the joint diastole. जॉइंट डायस्टोल के स्टार्ट होते ही एवी वाल्व खुल जाता है और एवी वाल्व के अंदर का सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला जाता है। Soon inter atrial and interventricular pressure become nearly equal in with the decreasement of the blood from the atria to the ventricle represented diastasis। कुछ समय के बाद जैसे ही एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो धीरे धीरे एट्रिया और वेंट्रिकल का प्रेशर बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। दैट इज नोन एज द डायस्टेसिस। उसी को डायस्टेसिस बोलते हैं। डायस्टेसिस रिप्रेजेंट द कंप्लीट हार्ट rest stage in which the both atria and ventricle is in diastole phase and movement of the blood in heart is very slow due to the decreased pressure gradient। तो डायस्टेसिस को हम कंप्लीट हार्ट रेस्ट स्टेज बोलते हैं। इस दौरान एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है। Diastasis represents the second phase of the ventricular filling that is slowest and shows the last phase of the joint diastole। तो ये joint diastole का last phase होता है diastasis। Finally atria undergo systole। फिर से atria systole करेगा in which the remaining blood of the atria passes into the ventricle, that is third phase of the ventricular filling, and atrial systole help in the 30% of ventricular filling। atrial systole जो है 30% help करता है ventricular filling। That is all about the cardiac cycle। Next है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।